बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाई। इस वीडियो के अंदर आप देखने जा रहे हैं एनईडी यूनिवर्सिटी की जानिब से की जाने वाली एक बड़ी ही जबरदस्त अनाउंसमेंट। अब ये अनाउंसमेंट क्यों हुई है और क्या वजूहत हैं, वो जाहिर सी बात है, वो एक अलग मौजू है, मगर ये अनाउंसमेंट हो चुकी है वेबसाइट पे। ये चीजें अपडेटेड हैं। अब आप इस चीज को बड़ा अच्छे तरीके से समझ लीजिए। समझने के बाद आप अगर समझते हैं कि हाँ भाई ये ऑप्शन आपके लिए यूजफुल है, तो आप जरूर जरूर इस ऑप्शन को अप्लाई कीजिएगा, इस ऑप्शन को इस्तेमाल कीजिएगा। तो भाई अनाउंसमेंट क्या है? अनाउंसमेंट ये है कि जनाब फ्रेश एप्लीकेशन फॉर सेल्फ फाइनेंस कैटेगरीज, सेल्फ फाइनेंस कैटेगरीज के लिए मजीद एप्लीकेशंस दी जा सकती हैं। क्या कह रही है भाई? ये कह रहे हैं जनाब, ऑल एप्लीकेंट्स इंटरेस्टेड इन अंडर ग्रेजुएट एडमिशंस फॉर 2024 आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट दे कैन सबमिट फ्रेश एप्लीकेशंस फॉर सेल्फ फाइनेंस एंड स्पॉन्सर कैटेगरीज ऑन द फॉलोइंग डिसिप्लिन। 10 डिसिप्लिन में वो अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन के लिए। ठीक है भाई। बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग इन सिविल, ठीक है जी। उसके बाद है पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल, टेक्सटाइल, ऑटोमोटिव, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड, बायोमेडिकल एंड बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर, यहां पे अप्लाई तो कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद स्पॉन्सर, बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग इन सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, यानी इन तीन फील्ड्स में आपको सिर्फ इन तीन फील्ड्स में आपको स्पॉन्सर मिल रहा है। ठीक है भाई। तो ये तो अनाउंसमेंट है, यानी कि आपको फ्रेश एप्लीकेशन देनी है। अच्छा जी, और मजेदार बात क्या है कि जनाब इंटरेस्टेड एप्लीकेंट्स कैन सबमिट द फील्ड फॉर्म एच। मैं फॉर्म एच के बारे में भी बताऊंगा आप लोगों को कि फॉर्म एच आपने फिल करना है along with the payable along with the pay order made payable to the director of finance and university until 21st August। 31 अगस्त तक ये काम होना चाहिए। 31 अगस्त से पहले तक ये काम हो जाना चाहिए। भाई क्या काम हो जाना चाहिए? फॉर्म सबमिट होगा फीस सबमिट होने के साथ। ठीक है जी। फीस सबमिट होगी, उसके बाद ये फॉर्म सबमिट होगा, फॉर्म एच, कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ, वो भी बताऊंगा। एट द डीन एंड एमई ऑफिसर फॉर सेल्फ फाइनेंस एंड स्पॉन्सर कैटेगरीज। आप सेल्फ फाइनेंस और स्पॉन्सर कैटेगरीज के लिए अब दोबारा मतलब मजीद अप्लाई भी कर सकते हैं। और क्या इंटरेस्टिंग बात है, जरा देखिए। क्या जनाब, द एडमिशन शेड्यूल फॉर फ्रेश एप्लीकेंट्स फॉर सेल्फ फाइनेंस कैटेगरीज इज एज फॉलोज। सेल्फ फाइनेंस कैटेगरीज के लिए जो एडमिशन का शेड्यूल है वो ये है। 22 अगस्त को आप 22 अगस्त को आप सिंपली सिंपली क्या करने जा रहे हैं? डेट ऑफ प्री एडमिशन एंट्री टेस्ट, यानी कि एंट्री टेस्ट की डेट जो है वो 22 अगस्त है। अच्छा जनाब, मैं जो है वो 23 अगस्त को लग जाएगा, और 26 अगस्त को आपने इंटरव्यू सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए तशरीफ लेकर जाना होगा। तो भाई सेल्फ फाइनेंस का स्पॉन्सर का अभी भी आपके पास ऑप्शन खुला हुआ है, खुला हुआ है। ठीक है भाई। चलिए आ जाएं, कुछ और डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। यहां पे आपके सामने कुछ मेंशन चीजें हैं। कह रहे हैं जनाब, अगर आप इफ यू नॉट अपियर्ड इन द प्रीवियस पीएटी देन पीकेआर इक्वल्स टू 4700। अगर आप इससे पहले टेस्ट में अपियर नहीं हुए सेल्फ फाइनेंस स्पॉन्सर रिलेटेड, तो भाई 4700 रुपए आपने पे करने होंगे। दूसरा, अगर आप इससे पहले अपियर हो चुके हैं तो आपकी जो पेमेंट जाएगी वो टोटल 3000 रुपए है। 3000 रुपए आपकी पेमेंट जा रही है। अच्छा, आप सेल्फ फाइनेंस के लिए जो जैसे कह लीजिए पेमेंट है, पेमेंट का क्राइटेरिया है वो 8,25,000 रुपए है। और इस तरह से जो सेल्फ फाइनेंस स्पॉन्सर बेस्ड है, एक तो सेल्फ फाइनेंस रेगुलर बेस्ड है, एक सेल्फ फाइनेंस स्पॉन्सर बेस्ड है। तो स्पॉन्सर बेस्ड के लिए जो खर्चा आपको मतलब पूरा करना होगा या पैसे आपको देने होंगे, फी आपको देनी होगी, वो 10,25,000 रुपए है। आखिरी बात बड़ी काम की, जरा इसको गौर से देख लीजिएगा। द टेस्ट इज मैंडेटरी। अब कोई बच्चा ये समझ रहा है कि मैं टेस्ट ना दूं तो खैर है, नहीं भाई, टेस्ट देना पड़ेगा, टेस्ट देना पड़ेगा, टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है जी। फ्रेश एप्लीकेंट्स को टेस्ट देना पड़ेगा, बगैर इसके गुजारा नहीं होगा। इन एडिशन ऑल दोस एप्लीकेंट्स हैव ऑलरेडी पास द पीएटी 2024, यानी कि वो पहले ही अपने टेस्ट में जो है वो प्री एडमिशन एंट्री टेस्ट में दाखिल हो चुके हैं, पहले दे चुके हैं। कैन ऑल्सो अपियर टू इंप्रूव द टेस्ट स्कोर। वो अपना टेस्ट स्कोर इंप्रूव करना चाहते हैं तो दे सकते हैं। वो अपना टेस्ट स्कोर इंप्रूव करना चाहते हैं तो वो भी ये टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है भाई, ये तो एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन है। इन शॉर्ट, एनईडी यूनिवर्सिटी सेल्फ फाइनेंस की बेसिस पे, स्पॉन्सर की बेसिस पे एडमिशन लेने का आपको एक बार फिर से चांस दे रही है। चुनाव श्योर, आप चाहते हैं टेस्ट दें, अपना स्कोर आपका बेहतर हो जाएगा तो आपका एडमिशन हो जाएगा, सो बिस्मिल्लाह, ठीक है जी, करें। और अगर आपको लगता है कि नहीं आ रही है तो बड़ी अजीब सी बात है, हम तो इतने पैसे कहां से करें, इतने पैसे तो दे ही नहीं सकते एक साथ, तो भाई फिर बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं, अभी भी बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो आप उन ऑप्शंस को जरूर जरूर देख सकते हैं। तो भाई ये एक अपडेट है, एक नई बात है, वेबसाइट पे अभी रिसेंटली आई है, तो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। इन्फॉर्मेशन आप खुद भी अपने पास रखिए, शेयर भी कीजिए, ताकि बहुत सारे बच्चे तो बड़े ना उम्मीद हो गए और दिल बर्दाश्त हो गए, साइड पे होकर बैठ गए कि यार हमें एडमिशन नहीं मिल रहा, तो भाई कम से कम वो अप्लाई कर सकते हो। और एक काम की बात इधर देख लो, जाए तुम लोगों ने देखा नहीं, मैं तुम लोगों को दिखा देता हूं, इधर जरा देखो गौर से। तुम्हें यहां पर जो फील्ड्स दिखाई गई हैं, जो फील्ड नजर आ रही है वो क्या है जनाब? बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग इन सिविल, ओके जी, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग, ओके जी, केमिकल,
टेक्सटाइल, ऑटोमेटिव, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड, बायोमेडिकल एंड बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। ये सारी फील्ड्स आपको नजर आई हैं, मगर इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड स्टडी कोर्स नहीं है, प्रोग्राम नहीं है। समझ में आ रहा है ना गेम क्या है? हाँ, कि इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड कोई सीट नहीं है। कंप्यूटर की तमाम जो सीट्स वहां पर जो वो कंप्लीट हो चुके हैं, चाहे वो रेगुलर कैंडिडेट क्यों है, सेल्फ फाइनेंस कैंडिडेट क्यों, या फिर स्पॉन्सर के कैंडिडेट क्यों, तो सब अलॉट हो गए, उन सब का प्रोसेस हो गया। तो अगर आपको फिर भी एडमिशन लेना है तो आपको इंजीनियरिंग से रिलेटेड फील्ड मिल सकती है, कंप्यूटर की फील्ड आपको इस पर भी मिलने नहीं जा रही। तो किसी का ख्वाब है कि कंप्यूटर की साइड पे जाना है, मुझे उसको स्टडी करना है, तो भाई फिर आपको अदर देन एनईडी यूनिवर्सिटी आपको किसी और ऑप्शन की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है जी, रिमेंबर दैट उसकी लास्ट डेट मौजूद है अगस्त के अंदर, ये काम भी खत्म हो जाएगा। तो भाई प्लीज रिस्पॉन्स क्विकली, अगर आप समझते हैं कि हाँ भाई मुझे जो है ना वो इसको करना चाहिए, तो भाई कर लें, आसरा मत कीजिएगा, इंतजार मत कीजिएगा, फौरी तौर पे आप अपनी एप्लीकेशन जरूर जरूर दीजिएगा। अच्छा भाई, अब इसके अलावा ये जो फॉर्म एच सर आपने बताया, फॉर्म एच है क्या, कहानी क्या है? आइए मैं आपको बता दूं कि फॉर्म एच है क्या, इसकी डिटेल देख लीजिए जनाब। एनईडी यूनिवर्सिटी आपको एक फॉर्म देती है अपनी वेबसाइट पे, जो कि फॉर्म एच के नाम से है। ठीक है जी, सेल्फ फाइनेंस, सेल्फ स्पॉन्सर की बेसिस पे बना हुआ है। इसमें आपकी जो फोटोग्राफ है वो मौजूद होगी। उसके साथ साथ मैं आगे जाता हूं तो आपकी तमाम डिटेल मौजूद है जो आपने ऐड करनी है। उसके बाद पे ऑर्डर, बैंक ड्राफ्ट जो आपने बनाया है वो लिखना है, उसकी डेट लिखनी है। उसके बाद एक अंडरटेकिंग है, उसके नीचे सिग्नेचर होगा। ठीक है जी, उसके बाद एक रिसीप्ट है जिसमें आपकी तस्वीर और दीगर जो कॉलम्स हैं वो फिल होंगे, और ये तमाम चीजें आपकी जमा होंगी। भाई सिर्फ यही जमा करवाना है, कुछ और भी जमा करवाना है? ये देख लो जरा क्या क्या तुम्हें जमा करवाना है। ठीक है जी, यहाँ पर एक लिस्ट मौजूद है, मैं तुम्हारे साथ शेयर यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ। देखो जरा, कॉपी ऑफ एचएससी 1 मार्कशीट या फिर ओ लेवल्स। ठीक है जी, आप जनाब जो इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट या फिर वो आएगा। ठीक है जनाब, पे ऑर्डर ओरिजिनल, इसकी कॉपी नहीं चाहिए, पे ऑर्डर ओरिजिनल चाहिए। ठीक है जी, एडमिशन स्लिप इफ ऑलरेडी टेकन एडमिशन, अगर ऑलरेडी एडमिशन आप ले चुके हैं तो जनाब एडमिशन स्लिप आप शो कर सकते हैं, वो करना होगी। उसके बाद कॉपी ऑफ एनईडी यूईटी प्री एडमिशन एंट्री टेस्ट 2024 एडमिट कार्ड इफ एप्लीकेबल। एनईडी प्री एडमिशन एंट्री टेस्ट, अगर आप पहले टेस्ट दे चुके हैं तो भाई फिर उसका एडमिट कार्ड भी आपको सबमिट करवाना, मतलब लेकर जाना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपकी रिक्वायर होंगी। ठीक है भाई, उसके बाद बेसिक बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, इसको मैं क्या बताऊं कि आपका नाम क्या है, आपके फादर का नाम क्या है, तो आपको ही पता होगा, जाहिर सी बात है सारी चीजें। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, ये सारा आपने फिलअप करके जमा करवाना होगा। और अगर आप चाहते हैं कि सेल्फ पर या स्पॉन्सर पर आप एडमिशन हासिल करें तो फ्रेश एप्लीकेशन के साथ ये आपको डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, ताकि आपको एक और चांस दिया जा सके एडमिशन का। नाउ इट्स योर टर्न, अब तुम्हारी बारी। ये आखिरी चांस है, इसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि एनईडी को चांस तुम्हें देने लगी है। आखिरी चांस है, अब तुम्हारी बारी है। तुम क्या करते हो, एनईडी यूनिवर्सिटी के किसी प्रोग्राम में इंटरेस्ट रखते हो, एडमिशन लेते हो, या फिर किसी और यूनिवर्सिटी के लिए तुम कोशिश करते हो, मगर जो भी करो सोच समझ के करना, क्योंकि जिंदगी में फैसला करने के मौके बहुत कम आते हैं। गलत फैसला गलत नतीजा, सही फैसला बेहतरीन नतीजा। तो भाई अपनी जिंदगी का फैसला बेहतरीन कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।